पूरे देश के अंदर बहुजन समाज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक असंतोष देखने को मिल रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह आरक्षण की खिलाफत करने वाला फैसला है, जो आरक्षण इस देश के अंदर सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए और हजारों हजारों सालों से मनुस्मृति के माध्यम से, मनुवादी व्यवस्था के माध्यम से सताए गए लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जिस आरक्षण को दिया गया था, जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिस प्रकार ओबीसी पर नॉन क्रिमिलियर थोपा गया है, उसी प्रकार से अब एससी एसटी पर भी नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर की शर्त लागू होगी और इस बात को लेकर बहुजन समाज में बड़ा असंतोष है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के साथ अन्याय किया, उनके ऊपर जबरदस्ती क्रिमिलियर की शर्त लगाई और उसके बाद अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर भी इसी प्रकार का फैसला देखा जा रहा है। और इसमें 7 जजों की बेंच है, जिसमें एक शेड्यूल कास्ट के जज भी शामिल है, साथ में चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके साथ और भी अन्य 5 जजेस शामिल है, जो कि इन 7 जजों में से 6 जज सवर्ण है और 1 जज शेड्यूल कास्ट के हैं। और इन्होंने ये फैसला लिया है कि अब आरक्षण जो है वह आर्थिक नीतियों पर तय होगा। इस फैसले को लेकर बहुजन समाज में एक बड़ा असंतोष देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, लोग भारी मात्रा में सड़कों पर आ सकते हैं, इस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि इन बातों को लेकर, इस फैसले को लेकर बहुजन समाज के तमाम जो चिंतक है उनका क्या कहना है, आपको सबसे पहले बताते हैं कि प्रोफेसर विवेक कुमार, जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं और बहस चला रहा हूं और आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, तो फिर आप आर्थिक मापदंडों के आधार पर एससी एसटी को आरक्षण से वंचित कैसे कर सकते हैं। यह कल्पना करना वाकई आश्चर्यजनक है कि यदि एससी एसटी के पास एक निश्चित आर्थिक स्थिति है तो वह एससी एसटी नहीं रहेगा। तो एक बड़ी बात यहाँ पर विवेक कुमार इनके माध्यम से कही जा रही है कि ये जिस प्रकार से यह शर्त लगाई जाने वाली है, आने वाले कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि वह आर्थिक स्थिति के आधार पर एससी एसटी को अब रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए या तो वह एबल मानेगी या फिर वह उसे लायक नहीं मानेगी। तो यहाँ पर विवेक कुमार इन्होंने कहा है कि एससी एसटी की आर्थिक स्थिति पर यह डिसाइड नहीं हो सकता है कि वह शेड्यूल कास्ट का है या फिर शेड्यूल ट्राइब का। यह आरक्षण गरीबी उन्मूलन का, गरीबी खत्म करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा यह आरक्षण से वंचित करने का एक बड़ा मामला है और साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक मापदंडों के आधार पर इस प्रकार की कल्पना करना यह आश्चर्यजनक है। एससी एसटी के जो लोग हैं वह उनके आर्थिक स्थिति से डिसाइड नहीं किए जा सकते, बल्कि उनके सामाजिक पिछड़ेपन से और हजारों हजारों सालों से जो उन्हें रोका गया, उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, उन्हें राजपाट के अधिकार से वंचित किया गया, उन्हें व्यापार व्यवसाय के अधिकार से वंचित किया गया, उन्हें चलने नहीं दिया गया, उन्हें पानी नहीं पीने दिया गया, उन्हें आज भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, पानी के मटकों को छूने नहीं दिया जाता है। ये तमाम मामलों के लिए यह रिजर्वेशन था और अब इसे अगर गरीबी उन्मूलन का सिस्टम बनाने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस पर एक बड़ी बात जो है वो प्रोफेसर विवेक कुमार इनके माध्यम से कही जा रही है। आपको दूसरी बात बता दें, दूसरा ट्वीट आपको बता रहा है, यह देवाशीष जडारिया हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी रहे हैं सांसदी के, और उन्होंने इस बात को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मैं निवेदन करता हूं कि एससी एसटी आरक्षण को लेकर आए फैसले पर कोई त्वरित टिप्पणी से बचे। मैं इस मामले में सामाजिक संगठनों की बैठक इस फैसले के दूरगामी हूं।
मैं स्वयं भी इस पर अध्ययन कर रहा हूँ। अभी सामाजिक लोगों को पार्टी विचारों और इतर इस मामले पर सोचना होगा। हमारी एकता, सामाजिक भाईचारा इस पर निर्भर करता है। हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इस पर निर्भर करता है। तो यहाँ देवाशीष जरारिया इन्होंने कहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कोई टिप्पणी ना करे, इसे टिप्पणी करने से बचने की बात वो कह रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर वह सामाजिक संगठनों से बातचीत कर रहे हैं और इसकी दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर वह व्यापक चर्चा करने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा इस मामले को लेकर अध्ययन हो और सामाजिक लोगों से और साथ ही पार्टी और विचारधारा तमाम चीजों को जो मतभेद है उन तमाम चीजों को अलग रखकर हमें नए इस बात को लेकर विचार करना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा, ताकि यह हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये लिखा है कि इस पर हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ प्रकाश अंबेडकर इन्होंने भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि यह जो मापदंड दिया जा रहा है वह अनुसूचित जातियों के भीतर विभिन्न जातियों का पिछड़ेपन को मापने का यह मापदंड सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रकार से यह सवर्ण आरक्षण जो मिल रहा है उस पर लागू होना चाहिए था, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे पर जिसे सुदामा कोटा भी कहते हैं उस पर यह लागू नहीं हो रहा है, बल्कि यह SC/ST के लोगों पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। यह जातियों का वर्गीकरण साधारण कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो एक बड़ी बात यहाँ पर बहुजन वंचित आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर इनके माध्यम से भी कही जा रही हैं। वहीं आपको बताएं कि इस मामले को लेकर लगातार आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल के माध्यम से लगातार ये बातें लिखी जा रही थी और वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में ही सब गड़बड़ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की फौज है वह जजों की फौज नहीं, बल्कि वह एक सवर्ण मानसिकता के लोगों का एक अधिकार है और यही कारण है कि इस प्रकार के फैसले देखने को मिल रहे हैं। आज दिलीप मंडल इन्होंने लिखा है कि बाबा साहब ने उन हजारों जातियों में बटे अछूतों को जोड़कर अनुसूचित जाति नाम का वर्ग बनाया, उनको एकजुट कर अधिकार दिया। कॉलेजियम जजों को यह छूट नहीं है कि वह उन्हें बांट दे। सेव रिजर्वेशन, तो अब सेव रिजर्वेशन हैशटैग भी चल रहा है सोशल मीडिया पर और दिलीप मंडल इन्होंने जो तर्क दिया है वह तर्क यह है कि बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने लगभग 1500 जातियों को जोड़ा और जोड़कर उनका एक ग्रुप बनाया, उनका एक शेड्यूल बनाया जिसे शेड्यूल कास्ट कह रहे हैं। आज ये सवर्ण जजों की जो फौज है वह इस शेड्यूल कास्ट को फिर से बांटने की तैयारी कर रही है, इनमें जातियों का निर्माण किया जा रहा है। ये बड़ी बात दिलीप मंडल इनके हवाले से लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कॉलेजियम जजों को यह छूट नहीं है कि वह उन्हें बांट दे। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको आगे बता दे नितिन मेश्राम जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने क्या लिखा है, उनका ये कहना है कि मैंने हमेशा से बताया संविधान को सबसे बड़ा खतरा सुप्रीम कोर्ट से है और यदि संविधान को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट को बचाना चाहिए। जब हम यह सब बता रहे थे तब कुछ बुद्धिजीवी हमें मॉक कर रहे थे और अब देख लीजिए। नितिन मेश्राम इनका ये कहना है कि हम काफी दिनों से यह बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग कई सालों से नितिन मेश्राम जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है वो लगातार इस बात को लिख रहे थे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल इन्होंने भी काफी कुछ लिखा था। जब सोशल मीडिया पर यह लिखते थे तो उनका ये कहना है कि लोग इनकी बातों को विश्वास नहीं करते थे, इनकी बातों पर, और इन्हें मॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा बताया कि संविधान को
जो खतरा है वह सुप्रीम कोर्ट से है। अगर आप संविधान बचाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को पहले बचाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह विशिष्ट जाति के लोगों के प्रभाव में है और उनके अधिकार क्षेत्र में है, और यही कारण बता रहे हैं कि इस प्रकार से यह जो फैसले देखने को मिल रहे हैं, यह जो फैसले देखने को मिल रहे हैं, यह फैसले इसी का नतीजा है, किसी कॉलेजियम सिस्टम का नतीजा है, इसी एक विचारधारा वाले और इसी एक जाति के तमाम जो जजों की फौज है उसका नतीजा है। वहीं आपको आगे बताए कि क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। नितिन मेश्राम इन्होंने तो लिखा। इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव इन्होंने भी, जो कि डीयू के पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं, उन लक्ष्मण यादव विचारवंत है, उन्होंने लिखा है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने लिखा है कि इस वाक्य को इतना प्रसारित करे कि इन 7 जजों को समझ आ सके। हालांकि जातिवादी मानसिकता के लिए ये बात समझ न आएगी। संविधान की मूल भावना के साथ आरक्षण की मूल भावना को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव इनके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, और इस बात को लेकर अब वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जाए। और उनका ये कहना है कि इतना कैंपेन चलाया जाए कि यह जो 7 जजों की बेंच है उन तक पहुंच जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आरक्षण की गरिमा को समझने के लिए सवर्ण मानसिकता को छोड़ना होगा, जातिवादी मानसिकता को छोड़ना होगा और संविधान की मूल भावना के साथ आरक्षण की मूल भावना को समझना होगा। तो ये बड़ी बात आपको बता दें कि लक्ष्मण यादव के हवाले से यह वह कह रहे हैं कि आरक्षण की मूल भावना को समझने के लिए आपको जो है संविधान की मूल भावना को समझना होगा। वहीं आपको बता दें कि अरविंद कुमार इन्होंने क्या लिखा है। अरविंद कुमार इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय से संविधान बदल दिया है। संविधान में बदलाव अब संसद के माध्यम से नहीं हो रहा है, बल्कि न्यायपालिका के माध्यम से हो रहा है। बता दें कि लगातार न्यायपालिका जो है सवालों के घेरे में थी। कई फैसले ऐसे देखे गए जो भावनाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुए, और आज की तारीख में जो फैसला लिया गया उस फैसले को लेकर बहुजन समाज के अंदर एक अलग आक्रोश है, जो लगातार अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की किसी फैसले को लेकर लोग इस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देते थे, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट सवालों के घेरे में है। और अभी जिस प्रकार से अरविंद कुमार इनका यह कहना आया है कि उनका कहना है कि अब संसद के माध्यम से संविधान में बदलाव नहीं, बल्कि कोर्ट के माध्यम से संविधान में बदलाव किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित भी हो सकता है। तो अरविंद कुमार इनके हवाले से, और आगे आपको बता दें कि और भी अन्य लोगों ने इस बात को लेकर, जिसमें आपको बता दें कि हंसराज मीना इन्होंने भी कुछ लिखा है। सुमित चौहान इन्होंने लिखा है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुमित चौहान इन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जहां पर तमाम जो अम्बेडकराइट लोग हैं वह एक बड़े जन समूह के साथ देखने को मिल रहे हैं। और यह जो तस्वीर है वह 2 अप्रैल की है, 2018 की है। वो तस्वीर को सुमित चौहान, जो कि न्यूज़वीक के फाउंडर है, मुख्य संपादक है, उन्होंने लिखा है कि SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के हमले के बाद जैसा आंदोलन 2 अप्रैल 2018 को हुआ था, वैसा आंदोलन आज सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में बंटवारे पर आए फैसले के खिलाफ भी होना चाहिए। यह फैसला बहुत गलत है, जिससे SC/ST के आरक्षण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। SC/ST का आरक्षण बचाना होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सुमित चौहान इन्होंने ये कहा है, ये लिखा है कि जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 को जिस प्रकार से रिजर्वेशन को लेकर फैसला आया था और एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर जो फैसला आया था, उसके खिलाफ में जिस प्रकार बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए थे, अब उनका कहना है कि अभी भी उसी प्रकार की जरूरत है। इस फैसले को उन्होंने गलत बताया है, और उन्होंने ये भी बताया कि इस फैसले के खिलाफ और SC/ST के आरक्षण के खिलाफ जो फैसला लिया गया है,
इसको लेकर बहुजन समाज के लोगों ने अब सड़कों पर उतरना चाहिए और अपने आरक्षण को बचाना चाहिए। यह जो फैसला है SC ST के आरक्षण को लेकर गंभीर है और इससे गंभीर खतरा निर्माण हो सकता है। तो बड़ी बात सुमित चौहान इनके हवाले से कही जा रही हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र मीना इन्होंने एक बड़ा सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि कौन आदिवासी है और कौन नहीं, कौन दलित है और कौन नहीं, यह गरीबी के आधार पर तय नहीं हो सकता। उन्होंने 2 लाइन के सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि SC ST होने के लिए गरीब होना जरूरी नहीं है। गरीब होना या नहीं होना यह तय नहीं कर सकता कि आप शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जितेंद्र मीना के माध्यम से ये बड़ा सवाल कहा जा रहा है और यही बात आपको बता दें कि प्रोफेसर विवेक कुमार इन्होंने भी कही है और साथ ही डॉक्टर लक्ष्मण यादव के माध्यम से भी इस प्रकार की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि आगे जो है एक और ट्वीट दिखा रहे हैं। यह हंसराज मीना है जो कि एक्टिविस्ट है, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच में 6 सवर्ण जजों ने देश की 30% आबादी का भविष्य निर्धारित करते हुए SC ST में क्रीमिलियर लागू की जाने की अनुमति दे दी है, जिसमें एक भी SC का जज नहीं था, ST का जज नहीं था। सरकार और कोर्ट संविधान पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला करने जा रही है। समाज तैयार रहे। हंसराज मीना इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला किया गया है ये 6 सवर्ण जजों के माध्यम से किया गया और एक शेड्यूल कास्ट का जज इसमें शामिल है, लेकिन उनका यह कहना है कि इसमें शेड्यूल ट्राइब के कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है और उसके बावजूद यह 30% लोगों का फैसला ये कर रहे हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अब जनता ने तैयार रहना चाहिए, समाज ने तैयार रहना चाहिए। आने वाले समय में वो उनके कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में बहुजन समाज अब अपने आरक्षण के खिलाफत के लिए सड़कों पर उतर सकता है। उन्होंने ये कहा है कि यह संविधान पर यह सबसे बड़ा हमला है सरकार का और कोर्ट का। तो ये बड़ी बात हंसराज मीना इनके हवाले से कही जा रही है। बता दें कि लगातार आरक्षण को लेकर एक टारगेट बना हुआ था। मोहन भागवत से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से संविधान को भी टारगेट किया गया था। वहीं बड़ी नाटकबाजी विपक्ष की तरफ से भी हुई थी, लेकिन विपक्ष की नाटकबाजी किसी काम न आ सकी। समाज को अब अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा और ये जिस प्रकार से तमाम जो समाज के चिंतक है, बहुजन चिंतक है, उनके माध्यम से ये बात कही जा रही है। SC ST को लेकर आपको बता दें कि यह सरकारी क्षेत्रों में रिजर्वेशन की बात थी, लेकिन जैसे ही सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण हुआ और जहां जहां पर भी साक्षात्कार के माध्यम से रिक्रूटमेंट हो रही है, वहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC को एक बड़ी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और वहां नॉट फाउंड सुटेबल इस ऑप्शन को ज्यादा से ज्यादा देखा जा रहा है। विश्वविद्यालयों में और बड़े बड़े IIT IIM जैसे संस्थानों में, मेडिकल संस्थानों में इस प्रकार की घटना देखी जा रही है। और उसके बाद आपको ये बता दें कि भारत के संविधान ने जो आरक्षण की मूल भावना जो रही थी वो इस देश के जाति आधारित भेदभाव, जाति आधारित अपमान को ध्यान में रखकर यह आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी, जो कि एक अफर्मेटिव एक्शन रही। लेकिन लगातार RSS के माध्यम से, हिंदुत्ववादी संगठन के माध्यम से आरक्षण का विरोध होता रहा, आरक्षण की समीक्षा की बात होती रही और ऐसे में अब इस आरक्षण की समीक्षा के लिए लोग जो है वह बीजेपी को अपराधी मान रहे थे या फिर बीजेपी को टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना काम कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला ले लिया है कि SC ST को भी अब जो है क्रीमी लेयर की जो शर्त है उसका सामना करना पड़ेगा और उसके माध्यम से अब ये डिसाइड होगा कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस आधार पर वह
दलित होगा और उस आधार पर वह आदिवासी होगा, जो कि यह एक बड़ा अन्याय बहुजन समाज पर होने जा रहा है, जिसको लेकर अब बहुजन समाज के लोग तो गुस्साए हुए ही हैं और अब सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी बड़ी पहल होती हुई नजर आ रही है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और समाज को तैयार रहने की बात कही जा रही है। क्या कुछ अभी आप सोच रहे हैं इस घटना को लेकर, इस फैसले को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।